हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BCOS 184 दैट इज़ ई-कॉमर्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम आपको सब्जेक्ट वाइज गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो अपने आने वाले एग्जाम में आप 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च कोड्स के ऑप्शन पे जाना है और अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना है, जैसे BCOS 184, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। इसी तरह से किसी दूसरे सब्जेक्ट के भी गेस्ट पेपर आपको परचेज करने हैं तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करोगे, आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। यहाँ से आप बाय नाउ पे जाके इसे परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। ओके स्टूडेंट्स, वापस से हम अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इज़ डिजिटल इंडिया? डिस्कस द की इनिशिएटिव्स ऑफ डिजिटल इंडिया। सो डिजिटल इंडिया क्या है और क्या इसके की इनिशिएटिव्स हैं, देखते हैं। Digital India is a flagship program launched by the Government of India on 1st July 2015. Its main aim is to transform India into digitally empowered society and a knowledgeable based economy. तो डिजिटल इंडिया क्या है? एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1 जुलाई 2015 को। इसका मेन एम है कि इंडिया को डिजिटली एम्पावर करना है, ठीक है, और एक नॉलेजेबल बेस्ड इकोनॉमी बनाना है। अ प्रोग्राम फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज, इम्प्रूविंग इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड मेकिंग गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल ऑनलाइन। ये जो प्रोग्राम था, इसका फोकस था कि हमको सारी चीज़ों को डिजिटली सर्विस प्रोवाइड करना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है और जो भी गवर्नमेंट के सर्विसेज हैं उनको ऑनलाइन अवेलेबल कराना है। इट ऑल्सो इनकरेज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, एग्रीकल्चर एंड बिजनेस। उसके साथ साथ ये इनकरेज करता है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें अपने एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, बैंकिंग में, एग्रीकल्चर में या फिर बिजनेस में। जिसके ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम देखेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजिटल इंडिया आर: फर्स्ट, टू प्रोवाइड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू एवरी सिटीजन। हर एक नागरिक को क्या हो, यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। टू मेक गवर्नमेंट सर्विस अवेलेबल ऑनलाइन, गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज हैं उसको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाए। टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी अमॉन्ग पीपल, लोगों के बीच में डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट किया जाए। टू इनकरेज डिजिटल पेमेंट्स एंड ए कैशलेस इकोनॉमी। तो हम कैशलेस इकोनॉमी को तो आज जान ही रहे हैं। जहाँ तक हम डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो हम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डिजिटल पेमेंट्स को, ठीक है, तो इसको इनकरेज करने के लिए लाया गया था। टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो IT के अंदर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए लाया गया था। टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के अंदर गवर्नेंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, एफिशिएंसी बेहतर हो और अकाउंटेबिलिटी हो, ठीक है, इसके लिए ये लाया गया। अब इसके की इनिशिएटिव्स को हम देखेंगे। सो की इनिशिएटिव्स ऑफ डिजिटल इंडिया। फर्स्ट इज द भारत नेट। द भारत नेट एम्स टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू विलेज थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स। इट हेल्प पीपल इन रूरल एरियाज एक्सेस ऑनलाइन एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट सर्विसेज। तो जैसे कि भारत नेट जो है एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी है जो कि विलेज को प्रोवाइड किया गया है एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा। ये जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको मदद करता है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने में, हेल्थ केयर देने में, बैंकिंग और गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने में। सेकंड इज द डिजिटल पेमेंट। द गवर्नमेंट हैज़ प्रोमोटेड डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम्स सच एज UPI, भीम, मोबाइल बैंकिंग एंड डिजिटल वॉलेट्स। दिस सर्विसेज मेक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्विक, सेफ एंड कन्वीनियंट। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया है। यहाँ पे कई सारे सिस्टम्स लाए हैं, जैसे UPI हो गया, भीम हो गया, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग हो गया, डिजिटल वॉलेट्स हो गया, इनके थ्रू ये सर्विसेज लाए गए हैं इसलिए ताकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो आसान हो जाए, तेज़ हो जाए और सेफ़ भी हो, ठीक है, और कन्वीनियंट भी हो आपके लिए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स का यहाँ पे लाया गया है। थर्ड इज़ द डिजीलॉकर. डिजीलॉकर is a secure online platform where citizens can store important documents such as driving license, educational certificates and identity cards in digital form. It reduces the need to carry paper documents. तो डिजीलॉकर जैसा कि हम सब जानते हैं ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी नागरिक है वो अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रख सकता है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस को रख सकता है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं उसको रख सकता है, आइडेंटिटी कार्ड्स को रख सकता है, ठीक है, डिजिटली फॉर्म में, और यहाँ पे उसको कभी भी कहीं पे ज़रूरत पड़े तो वो उसको शो कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से उसको कोई भी
अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगा। नेक्स्ट इज द उमंग ऐप, द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, दैट इज द उमंग provides access to many government services through a single mobile application. Citizens can use it for pension, utility bill payments, health services and many other facilities. तो जो उमंग ऐप है जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये एक्सेस देता है बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विसेज को, जैसे कि एक ही यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे सिटीजन जो हैं वो पेंशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं, बिल पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, हेल्थ सर्विसेज के लिए यूज कर सकते हैं या फिर अलग बहुत सारे फैसिलिटीज़ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉमन सर्विस सेंटर CSS. Common service centers provide digital services in rural and remote areas. They help people access government schemes, banking services, insurance and online application. तो कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं वो डिजिटल सर्विस है जो कि दिया गया है रूरल और रिमोट एरियाज़ में। ये मदद करता है वहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स को एक्सेस करने में, बैंकिंग सर्विस एक्सेस करने में, इंश्योरेंस या फिर कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन को एक्सेस करने में। ठीक है, next is the digital literacy program. The government has started digital literacy programs to teach people how to use computers, smartphones and the internet. This helps citizens participate in the digital economy. तो यहाँ पर डिजिटल जो लिटरेसी प्रोग्राम है ये लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि ये लोगों को मदद करता है सीखने में कि कैसे वो कंप्यूटर, स्मार्टफोन या फिर जो इंटरनेट है उसका कैसे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, ये मदद करता है सिटीजन्स को पार्टिसिपेट लेने में डिजिटल इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट इज़ द ई-गवर्नेंस. Many government departments now provide services online, such as applying for passports, paying taxes, obtaining certificates, and registering complaints. This saves times and reduce corruption. अब यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिए हैं, जैसे कि अगर आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है या फिर टैक्सेस पे करना है, सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है या फिर किसी भी तरह का कंप्लेंट रजिस्टर करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, इससे आपका टाइम बचता है, ऑफिस नहीं जाने पड़ते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको करप्शन भी यहाँ पे कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ द बेनिफिट ऑफ डिजिटल इंडिया. आखिर इसके बेनिफिट्स क्या हुए हैं, ठीक है, तो बेनिफिट्स देखेंगे. डिजिटल इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, प्रमोटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, created employment opportunities and supported online education and healthcare. It has also encouraged innovation and the growth of digital businesses. तो हम डिजिटल इंडिया को देखें तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर किया है गवर्नमेंट सर्विसेज को, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट किया है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है और साथ ही साथ ऑनलाइन एजुकेशन और हेल्थ केयर को भी सपोर्ट किया है. इसके वजह से और भी इनोवेशंस हुए हैं और डिजिटल बिजनेस भी का भी ग्रोथ हुआ है. तो इस तरह से हम डिजिटल इंडिया के बहुत सारे बेनिफिट देखते हैं. कंक्लूजन में हम बताएंगे डिजिटल इंडिया इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवार्ड्स बिल्डिंग अ मॉडर्न एंड इंक्लूसिव नेशन. डिजिटल इंडिया एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है जो कि एक मॉडर्न और इंक्लूसिव नेशन बनाने में हेल्प करता है. बाई एक्सपेंडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इट हैज़ इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. तो ये यहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा करके और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करके बहुत सारे लोगों के जीवन को, बिलियंस ऑफ लोगों के जीवन को बेहतर किया है. ठीक है, ऑल दो चैलेंजेस सच एज डिजिटल लिटरेसी एंड इंटरनेट एक्सेस स्टिल एग्जिस्ट. इसके साथ साथ बहुत सारी चुनौतियाँ अभी भी हमको देखने को मिलती है. जैसे बहुत लोगों को डिजिटली लिटरेसी नहीं पता है उनको, ठीक है, कैसे यूज़ करना है कंप्यूटर का, टेलीफोन का, मोबाइल का, ठीक है, इंटरनेट का. इंटरनेट एक्सेस का भी अभी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है बहुत जगह पे. डिजिटल इंडिया कंटिन्यू टू प्ले अ मेजर रोल इन इंडियाज सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. उसके बावजूद डिजिटल इंडिया जो है वो एक महत्वपूर्ण यहाँ पे रोल निभाता है इंडिया के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर. ठीक है, सो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिया. सो सेकंड क्वेश्चन जो हम देखेंगे दैट इज एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स के अंदर क्या बदलाव हुए हैं, इवोल्यूशन हुए हैं और क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमको देखने को मिलते हैं. ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज़ खरीदना या बेचना, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो. ठीक है, इट अलाउ कस्टमर्स टू शॉप ऑनलाइन यूजिंग कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स विदाउट विजिटिंग अ फिजिकल स्टोर. तो बिना फिजिकल स्टोर गए हुए ये अलाउ करता है कि कोई भी कस्टमर चीज़ों को ऑनलाइन खरीद सकता है कंप्यूटर से या फिर स्मार्टफोन से. जैसे हम लोग ऑनलाइन कोई भी चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, कपड़े हो गए, फूड्स हो गए, ग्रोसरी हो गया, कोई भी चीज़. टुडे ई कॉमर्स हैज़ बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए बिजनेस बिकॉज इट इज़ फास्ट, ईजी एंड कन्वीनियंट. आज के टाइम में ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है बिजनेस के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ है, आसान है और हमारे लिए क्या है, आरामदेह है. ठीक है, कन्वीनियंट है. इसके अंदर जो इवोल्यूशन है उसको हम समझेंगे. इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स, अर्ली स्टेज 1970s to 1980s. द आइडिया ऑफ ई कॉमर्स स्टार्टेड विद द इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज and electronic fund transfer. These technologies allow business to exchange documents and transfer money electronically. तो इसका जो आइडिया आया था ई कॉमर्स का वो स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स के थ्रू.
ये जो टेक्नोलॉजी था ये अलाउ करता था बिजनेस को कि वो एक्सचेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को या फिर मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। सेकेंड इज़ द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट 1990s। द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब चेंज द वे पीपल यूज द इंटरनेट। www इज़ द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो जैसे ही www आया यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये पूरे लोगों का जो इंटरनेट यूज़ करने का तरीका था उसको बदल दिया। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स स्टार्ट ग्रोइंग, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बनने यहाँ पे शुरू हो गए। कंपनीज बिगेन सेलिंग बुक्स, क्लॉथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। यहाँ पे जो कंपनीज थी वो शुरू कर दिए अपने चीज़ों को ऑनलाइन बेचना, जैसे बुक्स हो गए, क्लॉथ्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हो गए या फिर कोई भी दूसरे प्रोडक्ट। थर्ड स्टेप इज़ द एक्सपेंशन स्टेज, दैट इज़ द 2000s। With better internet services, secure online payment systems and digital e-commerce expanded rapidly. Businesses started reaching customers across different cities and countries. यहाँ पे बेहतर इंटरनेट की सुविधा होने की वजह से, सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट की वजह से और डिजिटल बैंकिंग मिलने की वजह से और साथ ही साथ ई-कॉमर्स बहुत तेज़ी से फैल गया। उसके साथ साथ बिजनेस जो थे वो अब और ज़्यादा स्टार्ट हो गया, बेहतर तरीके से कस्टमर तक पहुंच रहा था अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। तो लोगों के जो भी इंटरनेट सर्विसेज आने से ये और ज़्यादा मतलब फैल गया, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द मॉडर्न स्टेज 2010 टू प्रेजेंट। टुडे स्मार्टफोन्स, मोबाइल ऐप्स, डिजिटल वॉलेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज़ द AI एंड सोशल मीडिया हैव मेड ऑनलाइन शॉपिंग्स मोर पॉपुलर। आज के टाइम में अगर हम देखें तो हमारे स्मार्टफोन्स हो गए, मोबाइल ऐप हो गया, जैसे बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया जो है वहाँ पर भी हमको अब यहाँ पे ई-कॉमर्स देखने को मिलता है। डिजिटल वॉलेट्स हो गया, AI हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। कस्टमर्स कैन कंपेयर प्रोडक्ट्स, रीड रिव्यूज़, मेक डिजिटल पेमेंट्स एंड रिसीव फास्ट होम डिलीवरी। अब कस्टमर क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं, रिव्यूज़ उनके पढ़ सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बेहतर है, ठीक है। और डिजिटल पेमेंट करके अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको डिलीवरी कर सकते हैं बहुत ही तेज़ी से, ठीक है। इसके क्या एडवांटेज हैं वो हम देखते हैं। एडवांटेज ऑफ ई-कॉमर्स। सो द एडवांटेज इज़, फर्स्ट इज़ द कन्वीनियंस। कस्टमर कैन शॉप एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। हम क्या कर सकते हैं, कहीं से भी कभी भी इसको हम शॉप कर सकते हैं। सेकंड इज़ द वाइड चॉइस। बायर्स कैन चूज फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑनलाइन। बायर्स के पास यहाँ पे वाइड चॉइस है, वो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स को चूज कर सकता है उसमें से जो भी उसको लेना हो, ठीक है। थर्ड इज़ द टाइम सेविंग। शॉपिंग ऑनलाइन सेव्स ट्रैवल टाइम एंड एफर्ट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कभी भी हम अपने हिसाब से टाइम जब हो तब हम देख के शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ट्रैवल टाइम बचाता है, हमारे एफर्ट्स को बचाता है, ठीक है। निकल के कहीं जाना नहीं पड़ता है, ठीक है। घर में बैठे बैठे मोबाइल स्क्रॉल करते करते हम शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द लोअर कॉस्ट। ऑनलाइन बिजनेस ऑफन हैव लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट लीडिंग टू बेटर प्राइसेस। ऑनलाइन बिजनेस जो होता है वो ज़्यादातर हमको लोअर कॉस्ट में चीज़ों को मिल जाता है, ठीक है। तो इससे हमको बेटर प्राइस में प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द ग्लोबल मार्केट। बिजनेस कैन सेल प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पे जो बिजनेस होता है वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है कस्टमर को पूरे विश्व भर में, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड भर में हमको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। ईजी पेमेंट। डिजिटल पेमेंट्स मेथड्स मेक ट्रांजैक्शन फास्ट एंड सिक्योर। यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू ट्रांजैक्शन फास्ट हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, ठीक है। कभी कभी इसमें ऑफर भी हमको मिल जाते हैं, तो ये सारे बहुत बेटर हो जाता है। बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। प्रोडक्ट रिव्यूज़, रेटिंग्स एंड रिकमेंडेशंस हेल्प कस्टमर्स मेक बेटर डिसीजंस। यहाँ पे प्रोडक्ट्स के रिव्यू मिलने, रेटिंग्स की वजह से और रिकमेंडेशन की वजह से कस्टमर को मदद होती है कि वो अपना डिसीजन बेहतर ले सके। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हमको देखने को मिलते हैं। सो क्या डिसएडवांटेज है वो देखेंगे। फर्स्ट इज़ द सिक्योरिटी रिस्क। पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मे बी एट रिस्क फॉर हैकर्स और ऑनलाइन फ्रॉड। तो जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले होते हैं या हैकर्स होते हैं उनके लिए ये क्या हो जाता है कि हमारा पर्सनल और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रिस्क पे चला जाता है, ठीक है। सेकंड, नो फिजिकल इंसेप्शन। कस्टमर्स कैन नॉट टच और टेस्ट प्रोडक्ट्स बिफोर बाइंग। यहाँ पे हम खरीदने से पहले उसको छू नहीं सकते हैं, ठीक है, या फिर टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई फिजिकल इंसेप्शन नहीं होता है। थर्ड इज़ द डिलीवरी डिलेज। शिपिंग में टेक टाइम स्पेशली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब कि डिस्टेंट लोकेशन मतलब कि यहाँ पे शिपिंग कभी कभी देर हो जाता है, ठीक है, टाइम ले लेता है, ठीक है, अगर बहुत दूर हमारा लोकेशन है तो। फोर्थ इज़ द रिटर्न प्रॉब्लम्स। रिटर्निंग और एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स कैन समटाइम्स बी डिफ़िकल्ट। ऐसा तो बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी रिटर्न और एक्सचेंज जो होता है वो हमको कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंटरनेट डिपेंडेंस। ई कॉमर्स रिक्वायर्स अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। ई कॉमर्स हमेशा हमारे लिए तभी पॉसिबल है जब हमारे पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो, ठीक है। लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन। कस्टमर्स डू नॉट रिसीव फेस टू फेस सर्विस लाइक इन ट्रेडिशनल स्टोर्स। तो जैसे कि हम पहले स्टोर्स में जाकर के एक फेस टू फेस अपना कम्युनिकेशन करके, ठीक है, चीज़ों को लेते थे, वो सब यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द टेक्निकल इशू। वेब क्रैशेस और पेमेंट फेलियर्स में अफेक्ट शॉपिंग। कभी कभी इंटरनेट स्लो होने की वजह से या फिर पेमेंट फेल होने की वजह से हमें इसमें भी दिक्कत देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं। तो कंक्लूजन में हम बता सकते हैं द एवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द वे पीपल बाई और सेल प्रोडक्ट्स। तो जो इवोल्यूशन हुआ ई कॉमर्स के अंदर उसने पूरे तरीके से लोगों का चीज़ों को खरीदना और बेचना बहुत तरह से बदल दिया। इट ऑफर्स कन्वीनियंस,
वाइड मार्केट एक्सेस एंड लोअर कॉस्ट फॉर बोथ कस्टमर्स एंड बिजनेस। तो ये ऑफ़र करता है कन्वीनियंस, वाइड मार्केट एक्सेस और लोअर कॉस्ट दोनों के लिए, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो बिजनेसेस हो। However, challenges such as security concerns, डिलीवरी डिलेज एंड लैक ऑफ फिजिकल इंसेप्शंस स्टिल एग्जिस्ट। तब उसके बावजूद इसमें कुछ चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी का हमको यहाँ पे डाउट रहता है, ठीक है, कि हमारे पर्सनल डेटा है वो कहीं मिसयूज ना हो सके, ठीक है। डिलीवरी में कभी कभी डिले देखने को मिलता है, या फिर हमारा फिजिकल इंसेप्शन है वो हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कुछ इसके चैलेंजेस हैं। विद कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स ई कॉमर्स इज एक्सपेक्टेड टू बिकम इवन मोर इफिशिएंट एंड रिलायबल इन द फ्यूचर। तो इसमें कुछ और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स करने के बाद ई कॉमर्स और ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जैसे क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो जैसे हमारे जो यहाँ पे हम डिले देखते हैं, डिलीवरी में जो डिले होता है वो और तेज़ हो सकता है। जैसे कि अभी हम देखते हैं फ्लिपकार्ट में कुछ एडवांस किया गया है 9 मिनट्स ला करके, वहाँ पे 9 मिनट्स में आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो हमारे डिलीवरी मैन होते हैं स्विगी ये सब में, वहाँ पे भी उसको फास्ट किया गया है। तो उसी तरह से कुछ यहाँ पर भी लाया जाएगा, जहाँ पर आपको जो डिले होता है वो कम देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ और क्या हो सकता है, तो जो इंटरनेट का जो इशू होता है उसको सॉल्व किया जा सकता है, जो पेमेंट फंस जाते हैं उसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। या फिर जो हमारे जो प्रोडक्ट का एक्सचेंज करने का ऑप्शन होता है उसमें कुछ दिक्कत आता है, वो सब यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। और ये और ज़्यादा बेहतर और रिलायबल हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि कैसे ई कॉमर्स जो है उसका एवोल्यूशन जो है वो पूरे तरीके से बदल दिया है हमारे किसी भी चीज़ को खरीदने या बेचने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़, so the question is, what is digital payment? Discuss the categories of digital payment. How will it impact on e-commerce? So the digital payment is a method of paying money electronically विदाउट यूजिंग कैश और पेपर चेक्स। तो बिना पेपर चेक या फिर कैश के जो हम पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली वो कहलाता है डिजिटल पेमेंट। ये एक तरीका है, ठीक है। इट अलाउ पीपल टू ट्रांसफ़र मनी थ्रू मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड द इंटरनेट। ये अलाउ करता है लोगों को कि वो अपने मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके इंटरनेट से, ठीक है। डिजिटल पेमेंट्स आर फास्ट, सिक्योर एंड कन्वीनियंट। डिजिटल पेमेंट जो होते हैं वो फास्ट होते हैं, सिक्योर होते हैं और कन्वीनियंट होते हैं। टुडे दे हैव बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग एंड बिजनेस। आज के समय में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुके हैं ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए। क्या होता है डिजिटल पेमेंट वो समझते हैं। डिजिटल पेमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो भी हम पैसे लेते हैं या फिर किसी को देते हैं वही डिजिटल पेमेंट कहलाता है। इन दिस सिस्टम मनी इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली फ्रॉम वन बैंक अकाउंट और डिजिटल वॉलेट टू अनदर यूजिंग द इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क। तो इस सिस्टम के अंदर एक बैंक अकाउंट से पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में जाता है, या फिर कहें तो डिजिटल वॉलेट से पैसा दूसरे के डिजिटल वॉलेट में जाता है इंटरनेट या फिर डिजिटल नेटवर्क की मदद से। इट रिड्यूसेस द नीड टू कैरी कैश एंड मेक ट्रांजैक्शंस ईजियर। ये हमारे जो भी कैश लेकर के जो हम चलते हैं उसकी ज़रूरत को कम करता है और ट्रांजैक्शन को आसान बनाता है। इसके क्या क्या कैटेगरीज हैं वो हम समझते हैं। कैटेगरीज ऑफ डिजिटल पेमेंट, फर्स्ट इज द डेबिट कार्ड। ए डेबिट कार्ड allows user to make payments directly from their bank account. It is commonly used for shopping, बिल पेमेंट्स एंड ऑनलाइन परचेजेस। अगर डेबिट कार्ड की बात करें तो ये किसी भी यूज़र को उसके पेमेंट को डायरेक्टली उसके बैंक से करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये कॉमनली यूज़ किया जाता है शॉपिंग के लिए, बिल पेमेंट्स के लिए या फिर ऑनलाइन परचेज के लिए, ठीक है। सेकंड इज़ द क्रेडिट कार्ड। अ क्रेडिट कार्ड अलाउ यूज़र टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। द अमाउंट इज़ पेड लेटर टू द बैंक विद इन द बिलिंग पीरियड। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो कोई भी चीज़ें को खरीद सकते हैं क्रेडिट के ऊपर, ठीक है। और जो अमाउंट होगा वो बाद में वो पे करेंगे बैंक को अपने बिलिंग पीरियड के टाइम पे, ठीक है। थर्ड इज़ द इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग इनेबल्स कस्टमर्स टू ट्रांसफर मनी, पे बिल्स एंड मैनेज देयर बैंक अकाउंट्स थ्रू द बैंक्स वेबसाइट। तो इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है या फिर जो कस्टमर है वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसे को ट्रांसफ़र कर सकता है, बिल पे कर सकता है या फिर अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकता है बैंक के वेबसाइट से। दैट इज़ द इंटरनेट बैंकिंग। नेक्स्ट इज़ द मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग अलाउज यूजर टू परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स थ्रू अ मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एनी टाइम एंड एनीवेयर। तो यहाँ पे एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होता है जिसकी वजह से यूज़र जो है उससे बैंकिंग के जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो परफॉर्म कर सकता है कहीं पर भी और कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट इज द यूपीआई। बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला आज के टाइम में जो होता है वो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिजिटल पेमेंट मेथड इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेमेंट जो है डिजिटल पेमेंट वो है यूपीआई। इट अलाउ इंस्टेंट मनी ट्रांसफर्स यूजिंग अ मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी। यहाँ पर हम तुरंत से पैसे को भेज सकते हैं मोबाइल नंबर के यूज करके या फिर उसकी यूपीआई आईडी से, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिजिटल वॉलेट्स। डिजिटल वॉलेट्स लाइक पेटीएम, फ़ोनपे एंड गूगल पे स्टोर
पेमेंट्स इंफॉर्मेशन एंड अलाउ यूजर्स टू मेक क्विक एंड सिक्योर पेमेंट्स। तो ये जो वॉलेट्स होते हैं जैसे कि पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, ये आपके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, पेमेंट इन्फॉर्मेशन को, और यूजर्स को अलाउ करते हैं कि वो तुरंत आसानी से सिक्योर पेमेंट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द QR कोड पेमेंट। कस्टमर्स कैन स्कैन अ QR कोड यूजिंग देयर मोबाइल फ़ोन टू मेक इंस्टेंट पेमेंट्स विदाउट एंटरिंग बैंक डिटेल्स। तो ये QR कोड जो होता है, यहाँ पर कोई भी कस्टमर एक QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल फ़ोन से तुरंत पेमेंट कर सकता है बिना बैंक के डिटेल्स को एंटर किए। तो ये भी एक बहुत ही क्विक पेमेंट करने का तरीका है। अब ई कॉमर्स के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है वो समझते हैं। डिजिटल पेमेंट्स हैव ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स इन द फॉलोइंग वेज। बहुत तरीकों से ये ई कॉमर्स के ग्रोथ के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, वो हम समझेंगे। फर्स्ट इज़ द फास्टर ट्रांजेक्शंस। पेमेंट्स आर कंप्लीटेड इंस्टेंटली मेकिंग ऑनलाइन शॉपिंग क्विकर। तो यहाँ पर पेमेंट जो होते हैं वो बहुत ही तेज़ी से और तुरंत हो जाते हैं, जिससे कि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत तेज़ हो जाता है, ठीक है। सेकेंड, बेटर कस्टमर कन्वीनियंस। कस्टमर्स कैन शॉप एनी टाइम विदाउट कैरिंग कैश। कस्टमर कभी भी शॉप कर सकता है, ठीक है। अगर वो कैश नहीं लिए हुए फिर भी वो वहाँ पे शॉपिंग कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके लिए बहुत ही कन्वीनियंस हो जाता है। सेकंड इज़ द इंक्रीज्ड सेल्स। इजी पेमेंट ऑप्शंस इनकरेज मोर पीपल टू बाई प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। इजी पेमेंट ऑप्शंस की वजह से ये लोगों को और इनकरेज करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द सिक्योर पेमेंट्स। इंक्रिप्शंस एंड ऑथेंटिकेशंस रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रॉड। यहाँ पे इंक्रिप्शंस होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, जो कि आपके फ्रॉड के रिस्क को कम करता है। लोअर कैश हैंडलिंग। बिजनेसेस सेव टाइम एंड कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग कैश ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे जो बिजनेस है वो उसमें टाइम सेव होता है, साथ ही साथ जो हम कैश ट्रांजेक्शन करते हैं वो भी यहाँ पे कम करता है। नेक्स्ट इज़ द वाइड मार्केट रीच। कस्टमर्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ एंड कंट्रीज़ कैन ईजिली मेक पेमेंट्स। ठीक है, तो मतलब आप किसी दूसरे शहर से कोई सामान ले रहे हो या फिर कहीं दूसरे कंट्री से कुछ आप कस्टमर, किसी दूसरे कंट्री के कस्टमर हो, तो भी आप आसानी से यहाँ पर अपना पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस। स्मूथ पेमेंट मेथड्स इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ट्रस्ट। तो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ पेमेंट होने की वजह से जो कस्टमर है उनको सेटिस्फैक्शन और ट्रस्ट उनका बढ़ता है। एंड नेक्स्ट इज़ द सपोर्ट्स स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल सेलर्स कैन एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड एक्सपेंड देयर ऑनलाइन बिजनेस। अगर जो छोटे मोटे सेलर्स होते हैं वो भी डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेप्ट करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे कुछ इसके इम्पैक्ट हमको देखने को मिलते हैं ई कॉमर्स के अंदर। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे, डिजिटल पेमेंट्स हैव ट्रांसफॉर्म द वे पीपल पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो डिजिटल पेमेंट जो है वो पूरा तरीका को बदल दिया है, जैसे लोग किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो पेमेंट करते हैं उसको, ठीक है। इट ऑफर्स स्पीड, सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस फॉर बोथ कस्टमर्स एंड बिजनेस। ये यहाँ पे प्रदान करता है, आपको स्पीड देता है, सिक्योरिटी देता है, कन्वीनियंस देता है, चाहे आप कस्टमर हो चाहे आपका कोई बिजनेस हो, ठीक है। तो दोनों को ये फ़ायदा करता है, ठीक है। डिफरेंट पेमेंट मेथड्स सच एज UPI, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग एंड डिजिटल वॉलेट्स हैव मेड ऑनलाइन शॉपिंग ईजियर दैन एवर। तो बहुत सारे पेमेंट मेथड्स की वजह से आपके ऑनलाइन शॉपिंग और आसान हो जाता है। पेमेंट मेथड्स में हम देख सकते हैं कि जैसे UPI होता है, डेबिट कार्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड है हमारे पास इस्तेमाल करने के लिए, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, डिजिटल वॉलेट हो गया। तो इन सब की मदद से हमारा शॉपिंग काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। एज डिजिटल टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू ग्रो, डिजिटल पेमेंट्स विल प्ले एन इवन बिगर रोल इन द सक्सेस एंड एक्सपेंशन ऑफ ई कॉमर्स। तो जिस तरह से हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, डिजिटल पेमेंट का रोल और ज़्यादा बड़ा हो गया है हमारे ई कॉमर्स को सक्सेस और एक्सपेंशन करने में, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिजिटल पेमेंट बहुत ही यहाँ पे यूजफुल हो गया है और बहुत ज़्यादा अभी बढ़ा हुआ है, ठीक है। हम सब अभी बहुत ज़्यादा डिजिटल पेमेंट से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करते भी हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लोग कैश लेके कैरी भी नहीं करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज़ So the next question is, what is e-banking? Discuss its importance. Discuss the difference among NEFT, RTGS and IMPS. So e-banking is the electronic banking. It's a banking system that allow customers to perform banking activities through the internet, mobile apps, ATMs or the electronic devices without using the bank branch. It provides quick, secure and convenient banking services anytime and anywhere. तो बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? बैंकिंग सिस्टम के अंदर हम देखेंगे कि जो ई बैंकिंग है उसका काम होता है कि कस्टमर को अलाउ करना कोई भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए, ठीक है, अपने इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन से, ATM से या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, बिना बैंक ब्रांच विजिट किए, ठीक है। ये आपको क्विक, सिक्योर और कन्वीनियंट बैंकिंग सर्विस देता है, कहीं पर भी, कभी भी, ठीक है। क्या होता है ई बैंकिंग वो समझते हैं।
E-banking is the use of electronic technology to access banking services. Customers can check account balances, transfer money, pay utility bills, recharge mobile phones, apply for loans and download bank statements using online banking और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे ई-बैंकिंग के अंदर हम देखते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। कस्टमर जो होते हैं वो अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस को चेक कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स को रिचार्ज कर सकते हैं या फिर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने स्टेटमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के मदद से। ठीक है, टुडे ऑलमोस्ट एवरी बैंक प्रोवाइड ई बैंकिंग सर्विसेज टू मेक बैंकिंग फास्टर एंड मोर कस्टमर फ्रेंडली। तो आज के टाइम में लगभग सभी बैंक जो हैं वो ई बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को, अपने कस्टमर को, ताकि अपने बैंकिंग को फास्ट कर सकें और कस्टमर फ्रेंडली बना सकें। इसके इंपॉर्टेंस को हम समझते हैं। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ ई बैंकिंग? सो फर्स्ट इज़ द सेव टाइम। कस्टमर्स डू नॉट नीड टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज़ एट बैंक्स। बैंकिंग सर्विसेज आर अवेलेबल 24/7। अब कस्टमर को लंबे लाइन में लगने की जरूरत नहीं है बैंक में कोई भी अपनी सर्विसेज को लेने के लिए। वहाँ पर वो आसानी से अपने एप्लीकेशन से यूज़ कर सकते हैं ई बैंकिंग से। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ईजी मनी ट्रांसफ़र। मनी कैन बी ट्रांसफर्ड इंस्टेंटली और विद इन अ फ्यू आवर्स टू एनी बैंक अकाउंट इन इंडिया थ्रू डिजिटल पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे ई बैंकिंग की वजह से कोई भी मनी को आप आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं कुछ ही घंटों में। ठीक है, अपने बैंक अकाउंट में इंडिया से। ठीक है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द कन्वीनियंट बैंकिंग। Customers can use banking services from their home, office और while traveling using a smartphone और कंप्यूटर। कस्टमर कभी भी यहाँ पर बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो अपने घर पे हो, ऑफिस में हो या फिर कहीं ट्रैवल ही क्यों ना कर रहा हो, अपने स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर की मदद से वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द सिक्योर ट्रांजेक्शंस। बैंक्स यूज पासवर्ड्स, OTPs, पिन्स एंड इंक्रिप्शंस टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स अकाउंट्स एंड बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे बैंक जो है वो अपने OTP, पिन, पासवर्ड, इंक्रिप्शंस इन सब का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो कस्टमर के अकाउंट है वो प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के थ्रू। नेक्स्ट इज़ द बिल पेमेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, इंश्योरेंस प्रीमियम्स एंड अदर बिल्स कैन बी पेड ऑनलाइन ईजिली। यहाँ पे हम देखते हैं कि ई बैंकिंग की वजह से हम अपने बिल्स को पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, गैस, टेलीफोन, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, तो ये सारे जितने भी बिल्स हो गए ये सब हम आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द सपोर्ट ई कॉमर्स। E-banking makes online shopping simple and allowing customers to pay through इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI। तो यहाँ पे ई-बैंकिंग है वो ऑनलाइन शॉपिंग को और सिंपल बनाता है और इससे जो कस्टमर है वो आसानी से इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके या फिर मोबाइल बैंकिंग या फिर UPI की मदद से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज़ द बेटर रिकॉर्ड कीपिंग। कस्टमर्स कैन ईजिली व्यू ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, अकाउंट स्टेटमेंट्स एंड पेमेंट रिसिप्ट्स ऑनलाइन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरह से कि अगर आप कुछ भी मतलब पेमेंट कर रहे हो तो आपको अपने हिस्ट्री से पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे कौन से अमाउंट किस चीज़ के लिए पेमेंट की हो। ठीक है, तो अपने स्टेटमेंट से या फिर पेमेंट रिसिप्ट से आप ये पता कर सकते हो। ठीक है, जो कि हमको कैश में कभी कभी नहीं पता चलता है। कैश में हम पेमेंट करते हैं बट हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ पेमेंट किए हैं। ठीक है, वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखता है इसमें। अब क्या डिफरेंस है NEFT में, RTGS में और IMPS में, वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक्स देखते हैं यहाँ पे फुल फार्मूला। तो NEFT का क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, अब अगर हम ट्रांसफ़र स्पीड की बात करें तो ये शॉर्ट टाइम में ये कंप्लीट होता है। ठीक है, वही RTGS है रियल टाइम ट्रांसफ़र होता है और IMPS तुरंत ट्रांसफ़र होता है, इंस्टेंट ट्रांसफ़र। ठीक है, अगर मिनिमम अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे कोई मिनिमम अमाउंट का लिमिट नहीं है। इसके अंदर अगर बात करें तो 2 लाख से 2 लाख और ऊपर का यहाँ पे हम यूज करते हैं अमाउंट, और IMPS में भी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो ये बैंक के रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। NTPS में, ठीक है, सॉरी NEFT में बैंक के रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। RTGS में कोई अपर लिमिट नहीं है, बैंक का रूल ही यहाँ पे भी होता है और ये भी बैंक के लिमिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी देखें तो तीनों जो है 24/7 अवेलेबल होता है, आप कभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बेस्ट देखें कि बेस्ट किस के लिए यूज किया जाता है तो रेगुलर फंड ट्रांसफ़र के लिए हम यूज़ करते हैं NEFT को, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए हम RTGS को यूज़ करते हैं और इमीडिएट स्मॉल या फिर मीडियम वैल्यू ट्रांसफ़र के लिए हम IMPS का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने तीनों में अंतर देखा कि किसका किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सारे इसके कुछ डिफरेंसेस थे। तो हम कंक्लूजन बता सकते हैं, ई-बैंकिंग हैज़ चेंज द वे पीपल यूज़ बैंकिंग सर्विस। ई-बैंकिंग ने पूरे तरीके को बदल दिया है जैसे लोग बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। बैंक में जो लंबे लाइन में खड़ा रहना पड़ता था वो सब अब नहीं रहना पड़ता है। इट इज़ फास्ट, सेफ, कन्वीनियंट एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी एंड ई-कॉमर्स। ये बहुत फास्ट है, सेफ़ है और कन्वीनियंट है हमारे लिए और ये सपोर्ट करता है डिजिटल इकोनॉमी और ई-कॉमर्स के ग्रोथ को।
Services like NEFT, RTGS and IMPS make money transfer easy for different type of financial need. तो जैसा हमारा फाइनेंशियल नीड होता है उसके लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शन होता है, NEFT है, RTGS है, IMPS है। तो ये सारे जो तरीके हैं इसका हम इस्तेमाल करके मनी को ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हैं। As digital technology continues to grow, e-banking will become even more important in everyday life. जिस तरह से हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ई बैंकिंग जो है वो और आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमारे डेली लाइफ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब बैंक में जो जाकर लंबे लाइन लगना होता था किसी भी काम के लिए, अब वो नहीं लग करके हम डायरेक्ट ई बैंकिंग का इस्तेमाल करके आसानी से अपना स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, हम किसी को पैसे भेज सकते हैं, ये सब आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस सब्जेक्ट कोड BCOS 184 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपने सेशन को पसंद किया है तो इसे लाइक करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करते हैं, जहाँ पे हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन लाते रहते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से अपने एग्जाम दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।